हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप सभी लोग ठीक होंगे। बच्चों, आज मैं जावा में एक नया प्रोग्राम लेके आया हूं जिसमें मैं बताऊंगा कि जावा में दो नंबर्स आपस में स्वैप कैसे होंगे। स्वैपिंग का मतलब होता है बच्चों इंटरचेंजिंग द वैल्यूज़ का आपस में इंटरचेंज होना, बदलना एक दूसरे की वैल्यूज़ को। मान लीजिए ए में वैल्यू है 10 और बी में वैल्यू है 20। तो बच्चों स्वैपिंग में हो क्या जाएगा, ए में वैल्यू आ जाएगी 20 और बी में वैल्यू आ जाएगी 10। इसी चीज़ को बच्चों कहते हैं इंटरचेंज कराना, आपस में वैल्यू को बदलना। अब ये प्रोग्राम के थ्रू कैसे पॉसिबल होगा, इसके पीछे क्या लॉजिक होगा, वो सारी चीज़ें अभी आपको क्लियर करूँगा। बच्चों, स्वैपिंग करने के दो तरीके होते हैं। एक जिसमें हम लोग थर्ड वेरिएबल का इस्तेमाल करके स्वैपिंग करते हैं और एक जिसमें विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल, मतलब बिना थर्ड वेरिएबल के इस्तेमाल किए हम लोग स्वैपिंग कर लेते हैं। तो सबसे पहला तरीका हम देखेंगे कि कैसे बाय यूजिंग थर्ड वेरिएबल हम स्वैपिंग कर सकते हैं। तो थर्ड वेरिएबल मान लीजिए बच्चों हमने ले ली टेम्प, मान लीजिए हमने टेम्प ले ली। तो बच्चों कैसे करेंगे, अब इसे इनकी वैल्यूज़ हमने वही रख दी, 10 कर दी और 20 कर दी। तो सबसे पहले बच्चों हम लोग करेंगे कि ए की वैल्यू टेम्प में स्टोर करा देंगे। कैसे, उसके लिए इंस्ट्रक्शन होगा टेम्प इक्वल्स टू ए, यानी कि ए की वैल्यू को हम लोग सबसे पहले टेम्प में स्टोर करा देंगे। यानी कि टेम्प में क्या आ गया 10, कोई दिक्कत नहीं। अब ए इक्वल्स टू बी, यानी कि बी की वैल्यू ए में सप्लाई कर देंगे। बी की वैल्यू क्या है बच्चों 20, वो कहाँ सप्लाई हो जाएगी ए में, यानी ए में क्या आ जाएगी 20। उसके बाद b इक्वल्स टू टेम्प, यानी कि जो टेम्प में वैल्यू होगी वो b में स्टोर करा देंगे। बच्चों टेम्प में क्या है 10, कहाँ स्टोर करा दी b में, यानी कि b में क्या आ गई 10। तो बच्चों देखिए आपस में ये स्वैप हो गया। तो ये तो बच्चों एक हमने समझ लिया कॉन्सेप्ट कि स्वैपिंग में हम किस तरीके से काम करेंगे, प्रोसेसिंग क्या होगा, उसकी प्रक्रिया क्या होगी, तकनीकी क्या है। अब उसे हम लोग अपनी कोडिंग में कैसे इसका इस्तेमाल करेंगे, लॉजिक क्या लिखेंगे। तो बच्चों बहुत ईजियर है, अगर हमने ये इंस्ट्रक्शन समझ लिए, स्टेटमेंट समझ लिए, तो हम आपस में आसानी से इसे लॉजिक में क्रिएट कर लेंगे। तो बच्चों इतनी लाइनें तो मैंने पहले से ही लिख दी। एक पैकेज बना दिया आपका import java.util.scanner, क्लास लिया स्वैप, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। बच्चों इसका फुल फॉर्म ही लिखिएगा आप लोग, शॉर्ट में मत लिखिएगा। स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बना लिया, क्योंकि स्कैनर क्लास के मेथड्स का हम इस्तेमाल करने जा रहे हैं, हमें यूज़र से इनपुटिंग कराना है। ए कॉमा बी कॉमा टेम्प, ए वेरिएबल लिया बी वेरिएबल लिया, क्योंकि हम थर्ड वेरिएबल का इस्तेमाल करके स्वैपिंग करेंगे इसलिए हमने टेम्प ले लिया। SOPLN एंटर द वैल्यू फॉर ए एंड बी, हमने एक मैसेज दिया कि ए एंड बी की वैल्यू एंटर कराइए। तो ए इक्वल्स टू SC डॉट नेक्स्ट INT और B इक्वल्स टू SC डॉट नेक्स्ट INT। इन दोनों लाइनों से हो क्या रहा है, A की वैल्यू इनपुटिंग हो रही है और B की। नेक्स्ट INT मेथड क्यों इस्तेमाल किया, क्योंकि हमारी वेरिएबल है किस टाइप की, INT इंटीजर। तो इंटीजर के लिए स्कैनर क्लास के पास कौन सा मेथड होता है, नेक्स्ट INT। नेक्स्ट INT इंटीजर टाइप की वैल्यू रिटर्न करके यहाँ स्टोर करा देगा, ये यहाँ, ठीक है ना। तो A और B की वैल्यू आ गई। बच्चों याद रखिएगा नेक्स्ट INT के बीच में स्पेस मत करिएगा। जो मेथड्स दो नामों के होते हैं, दो वर्ड्स के नाम के होते हैं, उनमें बीच में स्पेस नहीं होती। दूसरे वाले वर्ड का पहला लेटर जो होता है वो अपर केस में होता है, ठीक है ना। तो ये तो बच्चों इनपुटिंग की लाइन हो गई। अब हमें प्रोसेसिंग की लिखनी है, तो प्रोसेसिंग के लिए तो हमने ये चीज़ समझी थी, सीधे हमने लिख दिया टेम्प इक्वल्स टू ए इक्वल्स टू बी एंड बी इक्वल्स टू टेम्प। फिर जब प्रोसेसिंग हो गया, हमने आपको पहले लेक्चर में बताया था, इनपुटिंग कर ली हमने, प्रोसेसिंग के स्टेटमेंट लिख दिए। अब क्या रह गया, आउटपुटिंग, मतलब डिस्प्ले कराना वेरिएबल्स को कि क्या चेंजेस हुए। बच्चों चेंजेस तो हो गए, अब उन्हें डिस्प्ले भी तो कराना है कि ए में वैल्यू कौन सी आई और बी में क्या आई। मान लीजिए यहाँ अगर आपने 10 इनपुट करा लिया, यहाँ पे 20। अब इस प्रोसेसिंग से हुआ क्या होगा, ए में आ गई होगी वैल्यू 20
और बी में आ गई होगी 10। तो अब उसे डिस्प्ले कराना है, क्या करेंगे, system.out.println, बच्चों फुल फॉर्म ही लिखिएगा आप लोग, SOPLN A इक्वल्स टू प्लस ए, फिर SOPLN B इक्वल्स टू प्लस बी, क्लास मेन मेथड का बंद और क्लास का बंद। तो बच्चों क्या किया मैंने, ए की वैल्यू प्रिंट करा दी और बी की वैल्यू प्रिंट करा दी, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम लोग बाय यूजिंग थर्ड वेरिएबल अपनी वैल्यूज़ को स्वैप करा सकते हैं आसानी से, ठीक है ना। बच्चों वीडियो के एंड में मैं इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊंगा आप लोगों को कंप्यूटर के बारे में। आज मैंने एक नया अपडेट किया अपने वीडियो में, वीडियो के एंड में मैं कंप्यूटर से रिलेटेड जो भी इंटरेस्टिंग फैक्ट हुआ करेगा वो मैं डेली बताऊंगा, ठीक है बच्चों। तो बच्चों बाय यूजिंग थर्ड वेरिएबल तो हमने देख लिया। अब विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो टेम्प की हमने वेरिएबल हटा दी, ठीक है ना। अब सिर्फ ए और बी वैल्यूज़ रह गई। अब बच्चों इन दोनों वैल्यूज़ को लेके किस तरीके से हम लोग इंटरचेंज कराएंगे, मान लीजिए ए में है 10 और बी में है 20, ठीक है ना। अब हम लोग विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल हम बाय यूजिंग अर्थमेटिक और मतलब प्लस और माइनस का इस्तेमाल करके अभी इन दोनों वैल्यूज़ को इंटरचेंज कर लेंगे। कैसे, सबसे पहला इंस्ट्रक्शन लिखेंगे ए इक्वल्स टू ए प्लस बी, ए इक्वल्स टू ए प्लस बी। तो ए प्लस बी बच्चों किया तो क्या आ गया 30, तो यानी कि यहाँ पे क्या आ जाएगा 30, ठीक है। b इक्वल्स टू ए माइनस बी, बच्चों a में वैल्यू क्या आ चुकी है 30, b की वैल्यू क्या है 20, 30 माइनस 20 क्या हो गया 10, b में वैल्यू क्या आ गई 10, ठीक है। a इक्वल्स टू a माइनस बी, बच्चों a में वैल्यू क्या आ गई है 30, b में वैल्यू क्या आ चुकी थी 10, 30 माइनस 10 क्या हो गया 20, यानी यहाँ पे क्या आ जाएगी 20। तो आपस में वैल्यू इंटरचेंज हो गई, a में आ गई 20 और b में आ गया 10। यही हमारा टास्क था, हमें आपस में इंटरचेंज कराना था। अब इन्हीं स्टेटमेंट्स को बच्चों हम लोग क्या करेंगे, प्रोसेसिंग में लिख देंगे। यानी कि हमने लिख दिया a इक्वल्स टू ए प्लस बी, b इक्वल्स टू ए माइनस बी और a इक्वल्स टू ए माइनस बी। अब इसमें बच्चों थर्ड वेरिएबल तो इस्तेमाल हुई नहीं, सिर्फ a और b का इस्तेमाल करके हमने आपस में वैल्यू को इंटरचेंज करा लिया, ठीक है बच्चों। तो इसे आप लोग ठीक से नोट करिएगा और सबसे पहले बच्चों कोडिंग में रफली उसे समझा करिए। हमने आपको शुरुआत से ही बताया, पहले उसे रफली समझिए फिर उसका कोड बनाइए, ठीक है ना स्टूडेंट्स। ओके बच्चों, तो अपना इंटरेस्टिंग फैक्ट देखते हैं कंप्यूटर के बारे में। बच्चों इन 1833 ए मैन चार्ल्स बेबेज इन्वेंटेड ऑल द पार्ट्स दैट आर नाउ यूज्ड इन कंप्यूटर। बच्चों 1833 में चार्ल्स बेबेज ने जो भी कंप्यूटर के पार्ट्स आज हम लोग यूज़ कर रहे हैं वो इन्वेंट किए थे, ठीक है ना, सन 1833 में। बच्चों ये याद रखिएगा, कहीं भी एग्ज़ाम्स में इंटरव्यूज़ में पूछी जाती है, ठीक है बच्चों 1833। ओके, थैंक यू।